एक गांव में चंदन नाम का ईमानदार व्यक्ति रहता था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। इसलिए उसकी पत्नी चांदनी हमेशा उसे ताना मारा करती थी। एक सुबह चंदन सोकर उठता है और नाश्ते के लिए आवाज़ लगाता है, सुनो भाग्यवान, कुछ खाने के लिए हो तो ले आओ। इस पर चांदनी दो सूखी रोटी कटोरे में लेकर आ जाती है। यह देखकर चंदन कहता है, अरे यह क्या, केवल दो सूखी रोटी? चांदनी गुस्सा होते हुए कहती है, जितना कमाते हो उसमें तो यही मिलेगा। पहले कुछ ज़्यादा कमा कर लाओ, उसके बाद अच्छा खाने की सोचना। अपने छोटे भाई को देखो, कितना अच्छा पैसा कमाता है। काश मेरी शादी उसी से हुई होती। यह सब सुनकर चंदन को गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत खड़ा होता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो भाग्यवान, अब मैं कुछ करके ही घर लौटूंगा। लाओ, मुझे यह रोटी दो। चंदन अपना थैला उठाता है और वही दो सूखी रोटी अपने थैले में रखकर वहाँ से निकल जाता है। चलते चलते वह एक जंगल में पहुँचता है। घर से काफ़ी दूर आने के कारण उसके पैर दर्द करने लगते हैं। सामने उसे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखाई देता है, जिसकी छाया काफ़ी शीतल थी। वह पेड़ के पास जाता है और थैला रखकर वहीं लेट जाता है। थकान होने के कारण लेटते ही सो जाता है। उस पीपल के पेड़ पर वन देवता कभी कभी प्रकट होते थे। भाग्यवश आज ही वन देवता प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे सोया हुआ है। वे सोचते हैं कि यह आदमी कौन है और इसके पास सामान क्या है। वह थैले को उठाते हैं और उसमें से दो सूखी रोटी निकलती है। अरे यह क्या, सूखी रोटी? वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। वनराज रोटी खाना शुरू कर देते हैं। रोटी खाते हुए कहते हैं, अरे वाह, क्या स्वाद है। रोज रोज सब्र का भोजन खाकर मेरा तो मन ही उब गया था। इस भोजन ने दोबारा से मेरे स्वाद को जगा दिया। देखते ही देखते वनराज दोनों रोटी खा जाते हैं। रोटी खाकर कहते हैं, अरे यह क्या, मैंने तो दोनों रोटी खा ली, अब यह व्यक्ति क्या खाएगा? नहीं नहीं, मुझे इसके भोजन का बंदोबस्त करना होगा। वनराज अपने जादू से एक कटोरा उसके थैले में डाल देते हैं। यह कोई साधारण कटोरा नहीं होता है, बल्कि यह एक जादुई कटोरा था। इसके बाद वनराज अदृश्य हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद चंदन सोकर उठता है। उठने के बाद उसे तेज भूख लगती है। वह अपना थैला उठाता है और उसमें अपनी सूखी रोटियों को ढूंढने लगता है। थैले में एक कटोरा मिलता है, वह भी खाली। यह देखकर वह सोच में पड़ जाता है कि उसकी दो रोटियां कहाँ गई। गुस्से में उस कटोरे को दूर फेंक देता है। कटोरा जाकर पत्थर से टकराता है और उसमें से एक देवी प्रकट होती है और बोलती है, प्रभु आपको क्या चाहिए? मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकती हूँ? चंदन यह देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, तुम कौन हो? इस पर देवी कहती है, मैं आपकी दासी हूँ। यह सुनकर चंदन हैरान हो जाता है। वह कहता है, मैं खुद एक गरीब व्यक्ति हूँ, तुम मेरी दासी कैसे हो सकती हो? चंदन काफ़ी भूखा होता है, इसलिए उससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछता, सीधा अपने भोजन की मांग करता है। वह कहता है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का इंतजाम करो। देखते ही देखते देवी अपने हाथों को हवा में घुमाती है और पांच बड़े बड़े थालों में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ और पकवान लगा देती है। यह सब देखकर चंदन बहुत खुश होता है और पकवान खाकर अपना पेट भरता है। अब देवी कहती है, अब मुझे इजाज़त दीजिए प्रभु। यह कहकर देवी उस कटोरे में घुस जाती है। यह देखकर चंदन कहता है, अरे ये कहाँ गायब हो गई? फिर वह उस कटोरे को ढूंढता है और कहता है, अच्छा, तो यह कोई साधारण कटोरा नहीं है, बल्कि एक जादुई कटोरा है। इसे देखकर मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी और अब मुझे काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना देरी किए वह घर जाता है और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, सुनो भाग्यवान, यहाँ आओ। यह सुनकर उसकी पत्नी बाहर आती है
और गुस्से से कहती है, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? चंदन खाली कटोरा अपनी पत्नी को दिखाते हुए कहता है, ये लो, इसे रखो। यह देखकर चंदन की पत्नी कहती है, यह क्या है? कुछ कमा कर भी लाए हो या सिर्फ खाली कटोरा ही दे रहे हो? अरे भाग्यवान, यह कोई साधारण कटोरा नहीं है, यह एक जादुई कटोरा है जिससे तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। चंदन उस कटोरे को जमीन पर फेंकता है। फेंकते ही उसमें से देवी प्रकट हो जाती है। बोलिए प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? यह सुनकर चंदन कहता है, मेरी पत्नी के लिए अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवान लाओ। देवी अपने हाथों को हवा में घुमाती है और अलग अलग तरह के पकवानों को अपने जादू से प्रकट करती है। यह देखकर चांदनी हैरान रह जाती है और खुश भी होती है। वह तुरंत कहती है, सुनो जी, क्यों ना हम अपने पूरे गांव को आज शाम दावत पर बुलाएं। उन्हें खाना खिलाकर हमें बहुत सुख मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह तुमने बहुत अच्छी बात कही है। मैं जाता हूँ और गांव के सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ। चंदन अब गांव की तरफ निकल जाता है और गांव के लोगों से शाम को खाने के लिए अपने घर आने का न्योता देता है। गांव के लोग कहते हैं, क्या हुआ चंदन, सच में तुम हमें आज दावत देने वाले हो? खाने में क्या मिलेगा? अरे आप पहले घर तो आइए। यह कहकर वह गांव के सभी लोगों को आमंत्रित करके घर वापस लौटता है। मालीराम नाम का एक व्यक्ति उनकी बातों को छुपकर सुन रहा था। वह चंदन को जाकर रास्ते में रोक लेता है और पूछता है, भाई सुना है तुम पूरे गांव को दावत दे रहे हो? चंदन ने कहा, हाँ हाँ भाई, तुम भी शाम को मेरे घर जरूर आना। मालीराम ने कहा, हाँ हाँ, जरूर आऊँगा, लेकिन पहले यह तो बताओ कि तुम्हारे पास इतना भोजन आएगा कैसे? दोस्त हूँ, इतना तो बता ही सकते हो। चंदन अपनी पूरी कहानी मालीराम को सुनाता है। मालीराम सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है। यह सुनकर वह तुरंत घर जाता है और अपने पत्नी को सारी खबर देता है और कहता है, सुनो भाग्यवान, एक बड़े थाल में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ ले आओ। मैं जाऊँगा और मैं भी एक जादुई कटोरा लेकर आऊँगा। एक बड़े थाल को लेकर वह जंगल की तरफ जाता है और उसी पेड़ के नीचे थाल को रखकर सो जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार कोई देवता नहीं बल्कि राक्षस उस पेड़ के नीचे प्रकट होता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा कटोरा था। वह कहता है, छी छी, इस पत्थर के कटोरे का मैं क्या करूँगा जब मेरे सामने इतने अच्छे अच्छे पकवान रखे हैं। वह पत्थर के कटोरे को वहीं छोड़ देता है और पकवान को देखते ही देखते खा जाता है। कुछ देर बाद मालीराम सोकर उठता है तो उसे एक कटोरा दिखाई पड़ता है। वह सोचता है कि यही है वह जादुई कटोरा जिससे मैं भी चंदन की तरह बन सकता हूँ। वह कटोरे को लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को दिखाते हुए कहता है, देखो अब मेरा कमाल। वह कटोरे को जमीन पर फेंकता है, लेकिन उससे एक बड़ा सा राक्षस प्रकट होता है। यह देखकर मालीराम और उसकी पत्नी डर जाते हैं। मालीराम की पत्नी कहती है, अजी यह तुमने क्या कर दिया? तुमने तो एक राक्षस को जगा दिया। राक्षस कहता है, बोलो, मुझे क्यों बुलाया है? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे लिए खाने का इंतजाम करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मालीराम के घर में अब खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। पीछे पीछे वह राक्षस भी उन्हें मारने के लिए भागता है। दूसरी तरफ चंदन और उसकी पत्नी गांव के लोगों को भोजन खिलाकर अत्यंत सुख महसूस करते हैं और आगे का जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। मालीराम और उसकी पत्नी भागते भागते चंदन के घर में चले जाते हैं। राक्षस भी उनका पीछा करता हुआ चंदन के घर चला जाता है। राक्षस और उसकी पत्नी को पकड़कर मारने लगता है तो चंदन पूछता है, तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? राक्षस ने कहा, इन्होंने मुझे भोजन नहीं दिया और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, इसलिए मैं तुम्हें मार कर खाऊंगा और बाद में तुझे भी
मार कर खाऊंगा। अगर इन्हें बचाना चाहते हो तो तुम मुझे भरपेट भोजन खिलाओ। यह सुनकर चंदन अपने कटोरे को जमीन पर गिराता है। कटोरे में से देवी प्रकट होती है और बोलती है, बताओ मेरे प्रभु, मुझे क्या करना है। चंदन ने देवी से कहा कि राक्षस को खिलाने के लिए बहुत सारा भोजन प्रकट कर दो। देवी ने हाथों को हिलाकर बहुत सारा भोजन प्रकट किया दिया और राक्षस वह खाना खाकर बहुत खुश हुआ और वापस अपने जंगल चला गया। इस प्रकार चंदन ने अपने पड़ोसी मालीराम और उसकी पत्नी की जान बचाई और फिर आगे का जीवन उन्होंने बहुत ही आनंद के साथ गुजारा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।